नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है मायके की दिवाली। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। आज दिवाकर जी के यहाँ काफी शोर हो रहा था क्योंकि उनकी बेटी प्रिया आज अपने मायके आई थी। प्रिया हर साल दिवाली के 2 दिन पहले बच्चों को लेकर अपने मायके आ जाती थी क्योंकि उसे मायके में दिवाली मनाने में बहुत मज़ा आता था, क्योंकि यहाँ उसे कोई काम भी नहीं करना पड़ता था और बच्चों की जिम्मेदारी भी उसके मम्मी पापा संभाल लेते थे। वो केवल मस्ती करती थी और बच्चों के साथ ढेरों पटाखे फोड़ती थी। इस बार भी दिवाली के दिन वो अपनी माँ और भाभी के साथ काम में हाथ बटाने के बजाय केवल बच्चों के साथ पटाखे फोड़ने में लगी थी। उसकी भाभी मुस्कान चाह कर भी अपने पति और बच्चों के साथ एक भी पटाखे नहीं फोड़ पाती थी, क्योंकि उसके ऊपर घर के सारे कामों की जिम्मेदारी थी। वह जल्दी जल्दी खाना बना रही थी। इधर प्रिया को प्यास लगी तो वह पानी पीने के लिए किचन में गई। वहां मुस्कान अकेले खाना बनाने में लगी हुई थी। मुस्कान को देखते ही प्रिया बोली, भाभी, मायके में दिवाली मनाने का मजा ही कुछ और है, केवल मस्ती ही मस्ती, बिना किसी चिंता के। मुस्कान ने भी हंसते हुए कहा, हाँ ननद जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा, और इसी बहाने हम सबको एक दूसरे के साथ समय बिताने का भी मौका मिल जाता है, वरना ऐसे कहाँ कोई किसी से मिल पाता है। प्रिया फिर से बाहर चली गई पटाखे फोड़ने। इधर प्रिया को देखते ही मुस्कान को जैसे कुछ याद आया हो। वो सोचने लगी कि अरे, काम के आपाधापी में मैं तो प्रिया के सास ससुर को दिवाली की शुभकामना देना ही भूल गई। इतनी महत्वपूर्ण बात मैं कैसे भूल सकती हूँ। उसने तुरंत उसी समय प्रिया के सास ससुर को फोन लगाई और बोली, नमस्ते मम्मी जी, आपको और पापा जी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उधर से प्रिया के सास ने भी कहा, तुमको भी दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं मुस्कान। फिर मुस्कान ने पूछा, और मम्मी जी, क्या कर रही हैं आप, खाना बना ली क्या? और हाँ, पापा जी के साथ पटाखे फोड़ रही हैं कि नहीं? मुस्कान के इतना कहते ही प्रिया की सास बोली, नहीं बेटा, अब इस उम्र में क्या पटाखा फोड़ना है। हाँ, खाना बना ली हूँ और चुपचाप छत पर बैठ के हम दोनों बाहर रोड पर कुछ बच्चे पटाखे फोड़ रहे हैं, उसे ही देख रहे हैं। रोहित और प्रिया बच्चों के साथ तुम्हारे घर चले जाते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद हमारा आंगन दीपावली के दिन सूना सूना हो जाता है। हम अकेले क्या खाना बनाएं और क्या पटाखे फोड़े, कुछ समझ में नहीं आता है। कई बार प्रिया को बोली भी कि त्योहार के दिन मायके न जाए, परंतु वह नाराज हो गई, इसलिए अब बोलना भी छोड़ दी हूँ। लेकिन मुस्कान, ये बात तुम अपनी ननद प्रिया से मत कहना, वरना यहाँ आकर वह फिर से मुझसे मुंह फुलाकर बैठ जाएगी, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। प्रिया की सास प्रिया को इकलौती बहू होने के कारण बहुत प्यार करती थी। प्रिया की सास की बात सुनकर मुस्कान बोली, ठीक है मम्मी जी, आप चिंता मत करिए, मैं इसके बारे में जरूर कुछ सोचूंगी और कोई न कोई उपाय अवश्य निकाल लूंगी। फिलहाल तो अभी मैं फोन रख रही हूँ। ये कहकर उसने फोन रख दिया। फोन रखने के बाद मुस्कान मन ही मन सोचने लगी कि ठीक ही तो कह रही है मम्मी जी, अगर त्योहार के दिन घर के बेटे बहू और बच्चे घर से बाहर चले जाएं तो कितना सूना हो जाता है घर का आंगन। वैसे भी मुस्कान आज तक किसी भी त्योहार के दिन अपने मायके नहीं गई थी, चाहे होली हो या दिवाली। वो हर त्योहार अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ मनाती आई है, क्योंकि उसके मम्मी पापा ने उसे सख्त हिदायत दी थी कि वह वैसे जब चाहे तब अपने मायके आ सकती है, उसे कोई रोक टोक नहीं है। परंतु
त्योहार वाले दिन अपने ससुराल में अपने परिवार के साथ ही मनाना। मुस्कान ने भी अपने मम्मी पापा के कही हुई बात को जीवन भर के लिए अपने मन के अंदर बैठा लिया था। लेकिन प्रिया तो हर त्योहार में काम करने के डर से अपने सास ससुर को छोड़कर मायके चली आती थी, जो बिल्कुल गलत था। और यहाँ उसके मम्मी पापा भी बेटी को कुछ नहीं कहते थे। अगली दिवाली में प्रिया ने दिवाली के एक दिन पहले अपने मायके फोन की सबको दिवाली की शुभकामनाएं देने के लिए। वह अपनी भाभी से बोली, हैप्पी दिवाली भाभी, तो आज शाम को मिलते हैं। मुस्कान ने हंसते हुए कहा, नहीं ननद जी, आज शाम को नहीं, कल शाम को मिलते हैं, वो भी आपके घर पर, क्योंकि इस बार बच्चों का बहुत मन है कि अपने बुआ के घर पर दिवाली मनाने का, और आपके भैया तथा मम्मी पापा ने भी इजाज़त दे दी है आपके घर जाने के लिए। प्रिया बोली, और वहाँ का पूजा क्या मम्मी पापा अकेले ही करेंगे? मुस्कान बोली, नहीं, ये कैसे हो सकता है, हम लोग घर की पूजा संपन्न करके ही सब परिवार आपके घर आएंगे और एक साथ पटाखे फोड़ेंगे तथा दिवाली मनाएंगे, बड़ा मजा आएगा। तो चलिए अब मैं फ़ोन रखती हूँ और कल शाम को मिलते हैं आपके घर। ये कहकर मुस्कान ने फ़ोन रख दिया। इधर मुस्कान की बात सुनकर प्रिया के हाथ पांव फूलने लगे, ये सोचकर कि अब इतने लोगों का खाना उसे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अब वो कर भी क्या सकती थी? भाभी ने अपना फैसला सुना दी थी। अगले दिन शाम को सब लोग लक्ष्मी पूजन के बाद प्रिया के घर पहुंच गए। उसके सास ससुर को दिवाली की शुभकामनाएं दी और एक साथ पटाखे फोड़कर खुशियां मनाई। प्रिया के सास ससुर भी आज बहुत खुश थे, क्योंकि उन्होंने आज पहली बार त्योहार के दिन अपने घर में इतनी रौनक और खुशी देखी थी। प्रिया की सास मन ही मन मुस्कान को धन्यवाद दे रही थी, क्योंकि उसी के वजह से आज उनके जीवन में ये मौका आया था। आज उनके जीवन की सबसे खूबसूरत दिवाली थी। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अपने परिवार के साथ त्योहार मनाने की बात ही कुछ और है। परिवार के साथ त्योहार मनाने पर जो खुशी मिलती है वह और कहीं नहीं मिलती है। इससे घर के बूढ़े बुजुर्ग भी अपने बहू बेटे पर नाच करते हैं। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। आशा करती हूँ आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।